हेलो दोस्तों, कैसे हो सब के सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की एमपीजीके के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बुक में चैप्टर 2 जिला एवं संभागों के गठन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? आंसर ऑप्शन ए 3 श्रेणियों में। स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को 3 श्रेणियों के अंतर्गत शामिल किया गया था। नंबर 1 मध्य प्रांत, जिसको पार्ट ए कहते थे। नंबर 2 मध्य भारत पार्ट बी, और विंध्य प्रदेश पार्ट सी। नोट: भोपाल राज्य पार्ट सी के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से शामिल था। मध्य प्रदेश के गठन के पहले पार्ट ए की राजधानी क्या थी? नागपुर, ऑप्शन सी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पार्ट ए के बारे में। इसका अन्य नाम था सेंट्रल प्रोविंस बरार, जिसको हम मध्य प्रांत भी कहते थे। इसकी राजधानी थी नागपुर। इसमें कुल 15 रियासतें शामिल थी। प्रमुख रियासतें मकड़ाई हरदा जिले से संबंधित, विदर्भ नागपुर से संबंधित, महाकौशल जबलपुर से संबंधित। मध्य भारत के राज्य प्रमुख थे पंडित रविशंकर शुक्ल। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अजयगढ़ ओरछा रियासत किस भाग में शामिल थी? इसका आंसर है पार्ट सी। पार्ट सी का अन्य नाम था विंध्य प्रदेश। इसकी राजधानी रीवा थी एवं इसमें कुल 38 रियासतें शामिल थी। पार्ट सी की प्रमुख रियासतें अजयगढ़, पन्ना, मैहर, दतिया, ओरछा, बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्र। पार्ट सी के राज्य प्रमुख थे शंभुनाथ शुक्ल या पांडे। भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आंसर है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। भोपाल स्टेट की राजधानी भोपाल थी। यह पार्ट सी के अंतर्गत स्वतंत्र राज्य था। इसके प्रमुख मोहम्मद हमीदुल्लाह और प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। निवाड़ी जिले से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। निवाड़ी जिले का गठन 1 अक्टूबर 2019 को किया गया। तो दोस्तों, यह गलत ऑप्शन है। निवाड़ी जिले का गठन 1 अक्टूबर 2018 को किया गया था। निवाड़ी जिले में 3 तहसील निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर को शामिल किया गया है। यह बिल्कुल सही है। निवाड़ी जिले के प्रथम कलेक्टर अक्षय सिंह को बनाया गया था। यह भी बिल्कुल सही है। अर्थात ऑप्शन सी 2 एवं 3 सही है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं निवाड़ी जिले की, जिसका गठन 1 अक्टूबर 2018 को किया गया था। यह मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना, जिसे टीकमगढ़ जिले से अलग करके गठित किया गया था। निवाड़ी जिले में 3 तहसीलें निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर को शामिल किया गया था। निवाड़ी जिले के प्रथम कलेक्टर अक्षय सिंह को बनाया गया था। इसी क्रम में हम बात करते हैं 6वें प्रश्न की। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड जिले का नाम एवं दूसरी ओर गठन दिया गया है। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो दोस्तों, यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अशोकनगर का गठन 15 अगस्त 2003 को किया गया था। बाकी सभी विकल्प सही सुमेलित नहीं है। अनूपपुर का गठन 15 अगस्त 2003 को किया गया था। अशोकनगर का गठन भी अनूपपुर के साथ ही 15 अगस्त 2003 को हुआ था। अलीराजपुर का गठन 23 मई को किया गया था, 27 मई को किया गया था एवं सिंगरौली का गठन 24 मई को किया गया था। राजस्थान की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर है विदिशा। पार्ट बी के अंतर्गत राजस्थान के सिरोंज को विदिशा जिले में शामिल किया गया था। वह मंदसौर के सुनील टप्पा को राजस्थान में शामिल किया गया था। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अलीराजपुर जिले का गठन धार जिले से अलग करके किया गया था। बिल्कुल गलत है, क्योंकि अलीराजपुर को झाबुआ जिले से अलग किया गया था। सिंगरौली जिले का गठन रीवा जिले से अलग करके किया गया था। दोस्तों, यह भी बिल्कुल गलत है। सिंगरौली को सीधी जिले से अलग किया गया था। हरदा जिले का गठन बैतूल जिले से अलग करके किया गया था। मित्रों, यह कथन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिंगरौली को हरदा जिले को होशंगाबाद जिले से अलग करके बनाया गया था। ऑप्शन डी
बड़वानी जिले का गठन खरगोन जिले से अलग करके किया गया था। दोस्तों यह विकल्प बिल्कुल सही है। यहाँ आप देख सकते हैं अलीराजपुर को झाबुआ से अलग किया गया, सिंगरौली को सीधी से अलग किया गया, हरदा को होशंगाबाद से अलग किया गया एवं बड़वानी को खरगोन जिले से अलग किया गया। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की। 1956 में बम्बई राज्य में मध्य प्रांत के किन भागों को शामिल किया गया था? तो इसका आंसर है डी, यवतमाल, वारधा एवं भंडारा, तीनों को बम्बई राज्य में शामिल किया गया था। अब हम पार्ट ए या मध्य प्रांत के कुछ जिलों की बात कर लेते हैं। पार्ट ए के 8 जिले अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाना, यवतमाल, नागपुर, वर्धा, चांदा को तत्कालीन बम्बई राज्य में सम्मिलित किया गया था। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की। मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया था? इसका आंसर है इंदौर। पार्ट बी, इसका अन्य नाम था मध्य भारत। राजधानी ग्वालियर थी शीतकालीन और इंदौर थी ग्रीष्मकालीन। इसमें कुल 25 रियासतें शामिल थी। प्रमुख रियासतों में होलकर इंदौर, सिंधिया ग्वालियर, नरसिंहगढ़ रियासत, देवास रियासत, झाबुआ, रतलाम, जावरा, बड़वानी रियासतें प्रमुख थीं। पार्ट बी के राज्य प्रमुख थे लीलाधर सेठ। अब बात करते हैं 11वें प्रश्न की। फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश में किस शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का सुझाव दिया था? दोस्तों आंसर है ऑप्शन ए, जबलपुर। बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी के बारे में। फजल अली आयोग ने जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया, किंतु बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल को राजधानी बनाने में सहमति दी। अब बात करते हैं 12वें प्रश्न की। भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय कब किया गया? इसका आंसर है 1 जून 1949। अब देखते हैं भोपाल राज्य का विलय। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी भोपाल एक स्वतंत्र राज्य बना रहा, जिसे 1 जून 1949 में भारत संघ में मिला लिया गया। विलय के समय मोहम्मद हमीदुल्लाह भोपाल के राज्य प्रमुख थे। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की। भोपाल राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर डी, शंकरदयाल शर्मा। शंकरदयाल शर्मा के बारे में बात करते हैं। 20 मार्च 1952 को शंकरदयाल शर्मा को भोपाल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में शंकरदयाल शर्मा 1992 से 97 तक भारत के 9वें नंबर के राष्ट्रपति बने। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? आंसर बी, 10 संभाग हैं। मध्य प्रदेश के 10 संभागों को हम देख लेते हैं। चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, सागर संभाग, रीवा संभाग, शहडोल संभाग, भोपाल संभाग, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम एवं जबलपुर संभाग। मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया? शहडोल, ऑप्शन नंबर बी। मुख्यालय शहडोल है। गठन 2008 में हुआ था। शहडोल संभाग में जिलों की संख्या 3 है, जिसमें शामिल हैं शहडोल, उमरिया एवं अनूपपुर। शहडोल संभाग के बारे में विशेष तथ्य: न्यूनतम जनसंख्या और क्षेत्रफल वाला संभाग शहडोल है। प्रारंभ में शहडोल संभाग में डिंडोरी जिले को भी शामिल किया गया था, किंतु 2012 से यह जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। प्रश्न क्रमांक 16। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला शहडोल संभाग का हिस्सा या भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, डिंडोरी। चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए, मुरैना जिले में। चंबल संभाग के बारे में हम बात करते हैं। मुख्यालय मुरैना। चंबल संभाग में जिलों की संख्या है 3, जिसमें श्योपुर, मुरैना एवं भिंड शामिल है। चंबल संभाग के बारे में विशेष तथ्य: न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग है, बीहड़ प्रभावित संभाग है। प्रश्न क्रमांक 18। निम्नलिखित में से कौन से संभाग में सबसे कम जिले हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंबल संभाग। मध्य प्रदेश का 52वां जिला कब बनाया गया था? तो 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी को मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया। निवाड़ी के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसका गठन 1 अक्टूबर 2018 को किया गया। यह मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना, जिसे टीकमगढ़ जिले से अलग करके गठित किया गया था।
निवाड़ी जिले में 3 तहसीलें निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर शामिल हैं। नर्मदापुरम क्या है? प्रश्न क्रमांक 20। नर्मदापुरम एक संभाग है। मुख्यालय होशंगाबाद है। नर्मदापुरम संभाग में जिलों की संख्या है 3, जिसमें होशंगाबाद, बैतूल और हरदा शामिल है। विशेष तथ्य: वर्ष 2008 में ही होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। प्रश्न क्रमांक 21। नर्मदापुरम किस संभाग का नाम है? आंसर ए होशंगाबाद। उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं? ऑप्शन बी 7 जिले। उज्जैन संभाग का मुख्यालय उज्जैन है। जिलों की संख्या 7 है, जिसमें उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर एवं नीमच शामिल है। प्रश्न क्रमांक 23। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उज्जैन संभाग का नहीं है? आंसर डी राजगढ़। प्रश्न क्रमांक 24। मध्य प्रदेश का 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए उज्जैन। 16 अगस्त 2013 को आगरमालवा को शाजापुर से अलग करके 51वां जिला बनाया गया और आगरमालवा को उज्जैन संभाग के अंतर्गत शामिल किया गया। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है? आंसर सी देवास। बात करते हैं इंदौर संभाग की, जिसका मुख्यालय इंदौर है। इसमें कुल 8 जिले शामिल हैं, जिसमें इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर को शामिल किया जाता है। विशेष तथ्य: सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर संभाग है। प्रश्न क्रमांक 26। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भोपाल संभाग का नहीं है? देवास उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। भोपाल संभाग, मुख्यालय भोपाल, जिलों की संख्या 5, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर एवं विदिशा। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला भोपाल संभाग का नहीं है? आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होशंगाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जबलपुर संभाग का नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हरदा। जबलपुर संभाग के बारे में बात करें, मुख्यालय जबलपुर, कुल जिलों की संख्या 8, जिसमें शामिल हैं जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट एवं डिंडोरी। प्रश्न क्रमांक 29। जबलपुर संभाग में कुल कितने जिलों की संख्या या कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो आंसर 8 जिले, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा जिला रीवा संभाग का नहीं है? ऑप्शन नंबर बी पन्ना। रीवा संभाग, मुख्यालय रीवा है, जिलों की संख्या 4, जिसमें शामिल है रीवा, सिंगरौली, सीधी एवं सतना। निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्वालियर संभाग का हिस्सा नहीं है? तो आंसर है भिंड। ग्वालियर संभाग का मुख्यालय ग्वालियर है, जिसमें 5 जिले शामिल किए जाते हैं: ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर एवं दतिया। प्रश्न क्रमांक 32। 52वां जिला किस संभाग के अंतर्गत शामिल किया गया था या किया गया है? आंसर सागर। 52वां जिला था निवाड़ी। मुख्यालय सागर है, जिलों की संख्या 6 है, जिसमें शामिल है सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ एवं निवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 33। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? आंसर सी शहडोल संभाग। संभाग से संबंधित अन्य जानकारी की यदि हम बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जबलपुर, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला शहडोल, सर्वाधिक जनसंख्या वाला इंदौर, न्यूनतम जनसंख्या वाला शहडोल, न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग है, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग जबलपुर। प्रश्न क्रमांक 34। मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग है जबलपुर। भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था? वर्ष 1956, ऑप्शन नंबर ए। भोपाल के बारे में बात करते हैं। नामकरण राजा भोज के नाम पर। सीहोर की तहसील भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी 1 नवंबर 1956 को बनाया गया। 26 जनवरी 1972 को सीहोर से अलग करके भोपाल जिले की स्थापना की गई। भोपाल जिले का गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1972। प्रश्न क्रमांक 37। मई 1998 में कितने जिलों का गठन किया गया था? तो 10 जिले, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं मई 1998 में गठित जिलों के संबंध में। मई 1998 में 10 जिलों का गठन किया गया। 10 में से 4 जिले बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी व कटनी मध्य प्रदेश में शामिल हुए। बाकी बचे 6 जिले वर्तमान छत्तीसगढ़ में शामिल किए गए। इन जिलों का गठन VR दुबे समिति की सिफारिश पर किया गया था। प्रश्न क्रमांक 38।
निम्नलिखित में से किन जिलों का गठन वर्ष 1998 में हुआ? नीमच, उमरिया, हरदा, तीनों जिलों का गठन 1998 में हुआ था। अब बात करते हैं जून 1998 में गठित जिलों के बारे में। जून 1998 में मध्य प्रदेश में 6 जिलों का गठन किया गया। 6 में से 3 जिले मध्य प्रदेश में शामिल हैं, जिसमें हरदा, उमरिया एवं नीमच आते हैं। बाकी 3 वर्तमान छत्तीसगढ़ में शामिल हैं। इन जिलों का गठन सहदेव समिति की सिफारिश पर किया गया। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 39 की। वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले गठित किए गए, उनको पहचानना है। तो दोस्तों वर्ष 2008 में सिंगरौली एवं अलीराजपुर का गठन किया गया। 17 मई 2008 में अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके 49वां जिला बनाया गया एवं 24 मई 2008 में सिंगरौली को सीधी से अलग करके 50वां जिला बनाया गया। निम्नलिखित में से किसे 2008 में जिला घोषित किया गया? आंसर सिंगरौली। सिंगरौली जिले को कब बनाया गया? आंसर सी 24 मई 2008। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले थे? तो आंसर 45 जिले, ऑप्शन ए। अब बात करते हैं 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थिति की। तो मध्य प्रदेश के गठन के समय 1 नवंबर 1956 को 43 जिले शामिल किए गए थे। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। 61 जिलों में से मध्य प्रदेश में 45 जिले और छत्तीसगढ़ राज्य में 16 जिलों को शामिल किया गया। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 43 की। किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, टीकमगढ़, दमोह एवं छतरपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। बुंदेलखंड जिलों का समूह है सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, अशोकनगर आदि। प्रश्न क्रमांक 44। राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को किस वर्ष में अलग किया गया? आंसर ऑप्शन नंबर बी, 31 अक्टूबर सन 2000। 31 अक्टूबर या 1 नवंबर 2000। 31 अक्टूबर या 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया, जिसमें 16 जिले शामिल किए गए थे। मध्य प्रदेश राज्य का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 45 की। मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब से है? तो यह आंसर है 1 नवंबर सन 2000। आप विभाजित मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर सी, 1956। आप विभाजित मध्य प्रदेश के गठन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। 1 नवंबर 1956 को फजल अली आयोग की सिफारिश पर अविभाजित मध्य प्रदेश का गठन किया गया, जबकि 1 नवंबर 2000 को वर्तमान मध्य प्रदेश का गठन किया गया। प्रश्न क्रमांक 47। वर्ष 2013 में आगर मालवा जिले का गठन किस जिले को विभाजित करके किया गया था? आंसर है शाजापुर। बात करते हैं आगर मालवा जिले की। 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा को शाजापुर से अलग करके 51वां जिला बनाया गया। वर्तमान में आगर मालवा जिले में 4 तहसीलें सुसनेर, आगर, नलखेड़ा, बरोड़े शामिल हैं। जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए, महाकौशल। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण शहर व उनके क्षेत्रों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, इंदौर, उज्जैन, देवास मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। रीवा बघेलखंड के अंतर्गत आता है। खंडवा, खरगोन निवाड़ के अंतर्गत आते हैं। जबलपुर, कटनी महाकौशल के अंतर्गत। भिंड, मुरैना एवं दतिया चंबल क्षेत्र। टीकमगढ़, सागर एवं छतरपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 49 की। अलीराजपुर जिला निम्न में से किस जिले की 3 तहसीलों से बना हुआ है? तो आंसर है झाबुआ। अलीराजपुर के बारे में हम चर्चा करें। 17 मई 2008 में मध्य प्रदेश का 49वां जिला अलीराजपुर को बनाया गया। अलीराजपुर का गठन झाबुआ जिले से अलग करके किया गया था। आज़ाद नगर, भावरा, जोबट और अलीराजपुर झाबुआ जिले की 3 तहसीलों को मिलाकर इस जिले का गठन किया गया था। प्रश्न क्रमांक 50। सिंगरौली जिले का गठन कब किया गया? आंसर ऑप्शन नंबर डी, 24 मई 2008। सिंगरौली जिले की बात करें यदि हम तो गठन 24 मई 2008 को 50वां जिला बना, जिसे सीधी से अलग करके गठित किया गया था। सिंगरौली जिले में 5 तहसीलें सिंगरौली, चितरंगी, देवसर, माडा और सरई शामिल हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 51 की। निम्न में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? इटारसी,
ऑप्शन नंबर सी। इटारसी होशंगाबाद जिले के अंतर्गत शामिल एक तहसील है। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश स्थापना दिवस भोपाल में मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 53 की। मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। मध्य प्रदेश जनसंख्या संबंधी तथ्यों पर हम एक नज़र डालते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर है। सबसे बड़ा जिला भी जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर ही है। सबसे बड़ा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से ये भी इंदौर है। प्रश्न क्रमांक 55, क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? दोस्तों, सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा एवं सबसे छोटा जिला निवाड़ी। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों की यदि हम बात करें तो पहले स्थान पर छिंदवाड़ा, फिर शिवपुरी, फिर सागर का नंबर आता है। इसी प्रकार सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिलों में निवाड़ी, फिर दतिया, फिर भोपाल का नंबर आता है। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 56 की। डिंडोरी जिले से संबंधित तथ्यों पर विचार करें। डिंडोरी जिले का गठन मंडला जिले से अलग करके किया गया था। बिल्कुल सही है। शहडोल संभाग के गठन के समय इसे शहडोल संभाग में शामिल किया गया था। यह कथन भी बिल्कुल सही है। वर्तमान डिंडोरी जिला जबलपुर संभाग में शामिल है। यह कथन भी सही है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 सारे विकल्प बिल्कुल सही हैं। अब बात करते हैं डिंडोरी जिले की, जिसका गठन 25 मई 1998 को मंडला जिले से अलग करके किया गया था। शहडोल संभाग के गठन के समय इसे शहडोल संभाग में शामिल किया गया था। वर्तमान में डिंडोरी जबलपुर संभाग में शामिल है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 57 की। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ में कितने संभाग शामिल हुए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 संभाग। 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति, 1 नवंबर सन 2000 में पुनर्गठन के समय 3 संभाग रायपुर, बिलासपुर व बस्तर छत्तीसगढ़ में शामिल किए गए थे। प्रश्न क्रमांक 58, विदर्भ क्षेत्र की जो कि अब महाराष्ट्र राज्य का भाग है, पहले किस राज्य का भाग था? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश का भाग था। विदर्भ क्षेत्र के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य में नागपुर, अकोला, भंडारा आदि क्षेत्र वर्तमान में विदर्भ क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। विदर्भ क्षेत्र भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में शामिल है। विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम नागपुर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 59, सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना कब की गई? 1861। ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं पार्ट ए, जिसको हम सेंट्रल प्रोविंस के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1861 में की गई, जबकि बरार की स्थापना 1933 में की गई थी। बाद में यह क्षेत्र सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के नाम से जाना गया। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 60 की। लोकसभा में छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक सन 2000 कब पारित किया गया? तो 31 जुलाई सन 2000। ऑप्शन क्रमांक ए, छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक सन 2000। यह विधेयक 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में पारित किया गया। राज्यसभा में यह विधेयक 9 अगस्त 2000 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया और 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ नया राज्य बन गया। मंडला जिले की सीमा किस राज्य से लगती है? प्रश्न क्रमांक 61, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। मंडला जिले के बारे में यदि हम बात करें तो मंडला जिला पोर्टल के अनुसार मंडला जिले की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य से लगती है। मंडला जिले की बिछिया तहसील के देवगांव और मनौरी गांव की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य से लगती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 62 की। शंभूनाथ शुक्ल का संबंध किस प्रदेश से था? तो इसका आंसर है विंध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। चर्चा करते हैं शंभूनाथ शुक्ल के बारे में। भाग सी को विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी रीवा थी, जिसमें 38 रियासतें शामिल थी। शंभूनाथ शुक्ल विंध्य प्रदेश के राज्य प्रमुख थे। अब हम देखते हैं 63वें प्रश्न को। दीन बंधु अभियान मध्य प्रदेश के किस संभाग से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, इंदौर संभाग। दीन बंधु अभियान फुटपाथ पर रहने वाले भिक्षुओं के पुनर्वास के लिए इंदौर संभाग ने दीन बंधु अभियान शुरू किया। प्रश्न क्रमांक 64,
मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा मध्य प्रदेश के किस संभाग में नहीं बहती? ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन संभाग। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की 5 संभाग शहडोल, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम एवं इंदौर से प्रवाहित होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से हम आने वाले समय में एक एक वीडियो के माध्यम से एमपी परीक्षा धाम की एमसीक्यू की सारी बुक को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।